वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो क्यूटीज। कैसे हो तुम सब? यार मैंने 3 दिन देर से क्या वीडियो बनाई, तुम लोग तो कमेंट सेक्शन में ये सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी वाली बायस्ड है। नहीं ना, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द न्यू एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला, क्योंकि मेरे खुद के भी ओपिनियंस चेंज हुए हैं कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में, और वीडियो मैंने पहले भी बना दिया होता, लेकिन वो तो पिछले 3 दिन में थोड़ा सा वो प्रोक्रेस्टिनेट करने में बिजी थी गाइस। आई एम रियली सॉरी। चक्षु तूने यार मेरी पूरी बात ही छीन दी यहाँ से। मैं रोने निकाल अबे रो नहीं यार, पागल है क्या? बट दिस इज नॉट फेयर यार। सही में रो रहे हो? आप एक बंदे के साथ इतना कनेक्टेड हो। Okay. अनीशा, But this is the game now. सही में रो रहे हैं? Oh, it's okay. It's okay. If you want to cry, let him cry. पागल हो गए क्या भाई? Please let him cry. समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी ज्यादा बात कर रहा था बट मेरे को नहीं पता कि वो मेरे बारे में सोच भी रही है या नहीं। आई मिस हर यार, मैं उसके साथ 24 घंटे रहता था। Oh. आई एम जस्ट मिसिंग हर। मेरे को यही फील हुआ कि यार जितने भी दिन मैं यहाँ हूँ, मैं कनेक्शन तो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं बहुत लॉयल बंदा हूँ यार, और मैं सच में अनीशा को पसंद करता हूँ, तो मैंने उसे बोल भी दिया ये सब चीज़। आई रियली हैव दिस फीलिंग अबाउट चक्ष कि उसको स्प्लिट्सविला पे उसके टाइप वाली नहीं मिलेगी। कम ऑन, नहीं मिल रही है तुमको, लेकिन रियल लाइफ में आई थिंक ही विल बी वेरी लकी एंड बी वेरी लव्ड बाय हिज वाइफ, बिकॉज अ मैन दैट ही इज। भाई इतने कम दिन में उसने इतने जेन्युइन फीलिंग्स दिखा। मैंने भी देखा है कुछ साल स्प्लिट्सविला का, भले मैंने अपने वीडियोस में कवर नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है, मतलब बचपन से ही देखा है थोड़ा थोड़ा स्प्लिट्सविला। तो बाकी रियलिटी शोज नहीं देखे, लेकिन स्प्लिट्सविला थोड़ा बहुत देख ही लेती थी मैं। जब सैटरडे वाला एपिसोड आया था ना, तब मेरे को पता चला था सौरभ की बातों से कि सिर्फ 8 दिन हुआ है स्प्लिट्सविला आए हुए तब तक। तो चक्ष जिस दिन रो रहा है, मान लो उस दिन का 9वां दिन या फिर 10वां दिन ही मान लो, चलो, लेकिन 10 दिन में कोई लड़का तुम्हारे लिए रो रहा है कि भाई मैं उसके साथ 24 घंटे रहता था, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच रही है। भाई साहब, who does that? चक्ष के चेहरे पे ना वो इनोसेंस दिखता है जो सबके चेहरे पे नहीं दिखता है, एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट हिम हियर, क्योंकि वो वहां बहुत खुश थी भाई, एक ही टास्क खेल के एकदम फड़फड़ा रही है आयुष के साथ कि वो, और मेरे को तो पता था भाई इसको चेंज करने का मौका मिलेगा, वो तभी चेंज कर देगी। जब वो अनसेफ जोन में खड़ी थी ना, तभी मेरे को पता था कि ये सेफ जोन में से किसी लड़के का नाम लेगी जो अकेला बैठा हो, जो कि दीप्तांशु है, ताकि ये वहां जाके सेफ हो जाए और ना निकले। स्प्लिट्सविला में अगर कोई मीठी छुरी है ना, तो वो अनीशा ही है। वो देखने में भले तुमको सीधी सादी सी लगेगी, लेकिन भाई साहब बहुत चतुर है वो, बहुत ही ज्यादा। अब मेरे को तो लगता है वो अपनी चतुराई से ही निकलेगी भी। Do you love me? भाई साहब, क्या था यार इनका परफॉर्मेंस, क्या था। वाओ, मजा आ गया भाई, सही में यार मजा आ गया था इन लोगों को परफॉर्म करते हुए देख के। लेकिन निहारिका का हम सबको पता है द परफॉर्मर दैट शी इज। योगेश का हम सबको पता है क्या खेलता है वो लड़का। बट अश्मिता was so unexpectable। टीन तो जो मजे ले रहा था ना परफॉर्म करते हुए, वो देख के मजा आ रहा था भाई। वो ऐसे स्लाइड करके जा रहा है, ऐसे हीरोइक एंट्री मार रहे हैं भाई साहब। टीन was so good। मेरे को इनफैक्ट निहारिका और योगेश के परफॉर्मेंस से ज्यादा मजा अश्मिता और टेन के परफॉर्मेंस में आया, क्योंकि वो दोनों का ऐसा था कि क्या पता खेलेंगे या नहीं, खेलेंगे या नहीं। और अश्मिता का इतने शुरू में ही वो हैमर टूट गया था, लेकिन फिर भी वो इतना सही खेली है। प्यार विला वाले गेम्स जो होते हैं, गेम्स होते हैं, उनको टास्क नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन फिर भी रॉन सही परफॉर्म किया वहां पे जो भी था वो। और अश्मिता भी यहाँ रॉन से अलग होके अच्छा खेली। इसका मतलब दे बोथ वर नॉट फॉर ईच अदर। जब निहारिका ने प्लान बना लिया था ना कि वो योगेश के साथ ही खेलेगी, तब मेरे को पक्का पता था कि अश्मिता टेन के साथ खेलेगी। टेन और निहारिका जब बात कर रहे थे, तो बीच में अश्मिता भी आगे बैठ रही थी, उन लोग की बातें सुन रही थी और बीच में बात कर रही थी। तभी भी मैं समझ गई थी कि ये बाद में जाके बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने मुझसे ये नहीं बोला, लेकिन टेन ने आगे बोला कि हम साथ में स्प्लिट कॉइंस कमाएंगे। मैंने बोला चल छुट्टी। बट आई वाज सो हैप्पी टू सी यू परफॉर्म। क्या आप जानना चाहती हैं टेन ने किसके ऊपर प्रेडिक्ट किया था? आई नो इट्स निहारिका। टेन की प्रेडिक्शन थी निहारिका। I think सबने निहारिका पे ही किया है, लग रहा है। तो बता दो सौरभ, आयुष। भाई इट वाज सो गुड। निहारिका इतना तगड़ा परफॉर्म कर रही है कि उसने रियल लाइफ में जो भी थोड़े बहुत कांड कर रखे हैं, उस बारे में लोग भूल गए। लोग बात कर रहे हैं कि शी इज सो स्ट्रांग,
शी इज सच अ गुड परफॉर्मर। और निहारिका भले ही स्प्लिट्सविला के स्टार्ट में बहुत ही ऐसा वाना भी एक्ट कर रही थी, बहुत ही एक्सेंट चेंज करके बातें कर रही थी, दैट वाज सो इरिटेटिंग, बट व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग द टास्क लोग पागल हो गए हैं भाई। सारे लड़कों ने निहारिका का नाम लिख रखा था, सिर्फ एक हर्षित ने अश्मिता का नाम लिख रखा था, बाकी सबने निहारिका का। और वहां पे अश्मिता बोलती है ना कि मैं आती तो मैं भी निहारिका का नाम लिखती, दैट वाज सो प्यारा। आई लाइक ये तीनों का ग्रुप, अश्मिता, कियोना और निहारिका, मतलब दो उनमें से ऐसी है जो अकेले बहुतों से लड़ जाए और एक उसमें ऐसी है जो रोने बैठ जाती है अगर उसको कोई कुछ बोल जाता है तो उसको ये दोनों सेव करते हैं। वो देख के बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब पता नहीं शो वालों ने एपिसोड को एडिट ऐसा करके रखा है क्या, लेकिन उर्फी डिड नॉट लुक हैप्पी when Niharika won. She was not even cheering for Niharika. एक बार उसका नाम नहीं लिया। इनफैक्ट जब वो पॉइंट्स भी बता रही थी वो अजीब शक्ल बना के बता रही थी, खुश होकर नहीं बता रही थी। भाई उर्फी ने खुद ही आके अपने लाइव स्ट्रीम पे या पता नहीं कहीं तो वीडियो डाल के क्लियर किया कि मेरा और निहारिका का जो भी हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था, अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस थोड़ा स्पाइसी लगने के लिए मैंने बोल दिया था। और उन लोग के बीच क्या हुआ था पता है ना, एक लड़का था जो उर्फी को डेट कर रहा था और वो डबल डेट कर रहा था, निहारिका को भी डेट कर रहा था वो, और बाद में उर्फी को पता चल गया था और उसने निहारिका को कांटेक्ट किया था या कुछ तो हुआ था, इन लोगों का कांटेक्ट हुआ था और पता चला था कि वो लड़का चीट कर रहा है दोनों पे, तो इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था। और वो लड़का कौन था? पारस, पारस कलनावत और उर्फी। तुम लोग को याद है बहुत पहले लोग डेट करते थे, मतलब मैं तो तब छोटी थी, लेकिन मेरा और क्या काम ही रहेगा, इसमें यही सब देखती थी शुरू से ही। जितनी बार चोट लग रही थी उतनी बार मेरे दिल में दर्द हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है विला जाके मुझे ही मरून पट्टी करनी है। मैं भी निहारिका। अरे यार सो प्यारा। शुरू में मेरे को लगा था इन लोग का बस शो तक ही रहेगा, उतना अच्छा नहीं है इन लोग का फ्रेंडशिप, और अगर शो के बाहर भी जाएंगे तो क्या पता इन लोगों की दोस्ती ना चले, मेरे को ऐसी फीलिंग आई थी, सही बता रही हूँ मैं। बट बाद में देखेंगे यार। इट फील्स सो गुड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर, क्योंकि वहां पे सब बटे हुए हैं। सोचो ना रियलिटी शोज पे जहाँ पे सब सोचते हैं कि एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होने में फायदा है, कि सेफ रहेंगे लंबे टाइम तक, वहां पे निहारिका ऐसी है कि चिल भाई, मेरे को अपने परफॉर्मेंस पे भरोसा है, मैं तो अपने मर्जी के अपने पसंद के लोगों से ही दोस्ती करूंगी, और वो वैसा ही कर रही है। भाई योगेश भाई कसम से 300 बाटे जब इसने 12,100 लिखा, वो सीन याद करो when निहारिका entered in that white little dress और उसके पीछे 3 लौंडे आ रहे हैं हट्टे कट्टे लंबे से, और इन लोगों की करनी देखो तुम। 12,100 योगेश, 300 बोली भाई साहब इससे छल्ला ही देता। मेरे को पता है योगेश को हाईएस्ट पॉइंट्स पे बैठना जरूरी था वहां पे थ्रोन पे बैठने के लिए, लेकिन वो तो शायद वो 10,000 लेके भी बैठ सकता था ना, और लॉन्डो के पास तो था ही नहीं। भाई बहुत ही नीच हरकत करी है योगेश ने। इस पे योगेश ने कमेंट किया, हमेशा 2 कदम आगे का सोचो। तुम्हारा प्यार विला में जब लास्ट एपिसोड था तभी करण और सनी ने तुमको समझाया सिखाया, हंसे हैं वो लोग तुम पे लिटरली, योगेश और हिमांशु पे, कि भाई 2 कदम आगे का सोचने की जरूरत नहीं है, अभी का सोचो। फिर भी ये वही कर रहा है। मेरे को कुछ और नहीं पता गाइस, बट आई डोंट थिंक योगेश इज गोइंग टू विन स्प्लिट्सविला। आप अभी तक अनुष्का के बारे में सोच रहे हो? No sir, not anyone. And now your focus is on Sadaf. Yes sir. Surprise! ये जब इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना, ये जब इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा और करण की हंसी देखी तुमने, सो विकेट भाई। ये लोग जब बार अनुष्का को ड्रेस कर रहे थे, मैंने खुद भी तुमको बोला था अपने पिछले 2-3 वीडियोस में, वो वापस आएगी। वो जब से गई है तब से मैंने हर ही वीडियो में बोला है कि उसको पक्का वापस लाएंगे। कोई जब चला जाता है उसके बारे में इतनी बातें हो रही होती हैं अगर बैकएंड पे, तो वो सब नहीं डालते ये लोग एपिसोड में, अगर उस कंटेस्टेंट को वापस नहीं आना है तो। लेकिन अगर किसी कंटेस्टेंट के बारे में बातें हो रही हैं और एपिसोड्स में ये लोग डाल रहे हैं बार और होस्ट वगैरह भी बात कर रहे हैं उस बारे में, कंटेस्टेंट्स भी कर रहे हैं, तो मतलब वो आएगी वापस, और आ गई वो वापस। और क्या किया है यार अनुष्का ने, द फनीएस्ट स्प्लिट्स विलन इज अनुष्का। क्यों ना को डम कर दी? तेरी इन उल्टी बातों की वजह से तू निकली। जाना चुप रहे लेडी जॉन। मैं बात कर रही हूँ मैं। पापा मैं बिठा सकती हूँ ना, तेरा थ्रोन मैं छीन भी सकती हूँ। तेरे को निकाल सकता हूँ, दूसरी बार भी निकाल दूसरी बार निकालेगा ना मुझे, मैं तीसरी बार आ जाऊंगी। चल तो खत्म हो जाएगा तब। मैं चाहती हूँ दीप्तांशु और अनुष्का पूरे सीजन लड़े,
और ऐसा बैंटर्स देखने को मिले हमको। गुल्लू तो लड़ेगा, मेरे को भरोसा है गुल्लू पे। दीप्तांशु तो ऐसे बातों बातों में भी फैक्ट्स बोल रहा था क्योंकि वो थोड़ा उदास था, आयुष गया था तो रो रहा था बेचारा, वो फूट फूट के। सोचो दीप्तांशु रो रहा था किसी दोस्त के लिए, फिर ये आती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए वो उस पर हंसता नहीं है। लेकिन गुल्लू जैसे पापा वाओ डैम क्या कूल लग रही है भाई साहब, ही वाज सो फनी इन दैट एपिसोड। मेरे को क्या लगता है, गुल्लू इज मिसअंडरस्टूड। गुल्लू भले वो ग्रुप बना के चलने वाला है कि नहीं मेरे दोस्त भी बचने चाहिए जैसे मैं बच रहा हूँ, तो जैसे उस दिन लोग गौरेश को जब डंप करने के लिए नाम लिख रहे थे तो यहाँ गुल्लू का खून खोल रहा है कि क्यों यार तूने तो बोला था नहीं निकाल, तो वो लोग बोल रहे हैं भाई तेरे को नहीं निकाला है, गौरेश को निकाला है, तेरे को तो सेव ही किया, तो बोल रहे ऐसे नहीं ना। मतलब क्या चाहिए गुल्लू, आपको और आपके कनेक्शन को भी सेव किया जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड को भी सेव किया जाए, ऐसे नहीं ना। और भाई ये जब आई मेरे को लगा क्या पता मोहित पे थोड़ा बरसे, मोहित से ऐसे स्पाइसी क्वेश्चंस पूछ दिए कि अब आप अनुष्का के बारे में नहीं सोच रहे वाला। नहीं बिल्कुल नहीं सोच रहा है। मेरे को लगा अनुष्का ऐसा रिएक्ट करेगी, लेकिन वो आगे दीप्तांशु को ऐसे छू रही है, वो थोड़ा दूर भी हट रहा है। मेरे को वो थोड़ा सा मतलब इनअप्रोप्रिएट लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वैसा कोई लड़का वापस आता और किसी लड़की को ऐसे कर देता कि तू ही निकाली थी ना, इधर आ मैं तेरे को ऐसे छू के बताऊं। मेरे को पता है इसको शो वालों ने बोला है कि वहां जाके एक्स्ट्रा रिएक्ट करना ताकि तुम वैसे लगो कि ओ वाइल्ड कार्ड आया है कोई, लेकिन अनुष्का वाज सो एक्सपेक्टेड ये सब करना और ऐसे छूना, एक सेकंड में बात कर रही हूँ ना ऐसा वैसा करना, भाई दैट वाज सो एक्स्ट्रा। लेकिन इट वाज फनी एट द सेम टाइम, आई वोंट लाई। मेरे को बहुत हंसी आ रही थी जब वो ये सब कर रही थी तब, और जब गुल्लू और दीप्तांशु मिलके उसका मजाक उड़ा रहे थे तब तो और ज्यादा हंसी आ रही थी। बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड टू सी। आई वांटेड टू सी हर बाजिंग टुवर्ड्स मोहित। वो उधर चुपचाप बैठा रह गया, उसने उससे पूछा नहीं कि किसके पास बैठा है, एक लुक तक नहीं दिया। क्यों? अगले एपिसोड में करवाओगे लड़ाई? एडिटर्स को बहुत अच्छे से पता है कैसे मसाला बरकरार रखना है। किसके साथ हाथ लगा करना चाहूंगा इसको रवि। अच्छी लगती है आकांक्षा? अच्छी लगती है, बात करूंगा सर, उसको भी कल ये पसंद है। गौरेश ना पहले देखता है कि गुल्लू को कौन पसंद है, नहीं अगर कोई गुल्लू को पसंद है तो ठीक है मैं उसके साइड नहीं जाऊंगा। जो लड़की गुल्लू को पसंद नहीं है और वो गौरेश को अच्छी लग रही है वो गौरेश उससे ही बात करेगा। गौरेश बहुत ज्यादा ही मद्देनजर रखते हुए चीजें करता है कि हाँ गुल्लू को बुरा नहीं लगना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ उससे। भाई गौरेश को भी जो बजाया है रॉन ने वो भी इतना अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को नहीं लगा था रॉन इतना सही जवाब दे पाएगा कभी किसी को, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया एक गेम जीत के, जो भी किया उसने। लेकिन गौरेश का जब वो मजाक उड़ा रहा था मजा आ रहा था देख के। एक तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता है गौरेश बहुत अच्छा परफॉर्मर है, मेरे को सही में लगता है कि वो बहुत अच्छे से खेल सकता है। अब प्यार विला में तो वो नहीं खेल पाएगा क्योंकि प्यार विला वाले गेम्स अलग ही किस्म के हैं, यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर स्ट्रॉन्ग लगेगा ही नहीं। लेकिन पैसा विला टाइप वाले टास्क ना गौरेश परफॉर्म कर सकता है अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन वो जो गुल्लू 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 करता है भाई, बाकी लोग भी दोस्त हैं लेकिन उनका अपना स्टैंड भी होता है, साथ देने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। गौरेश का तरीका एकदम चमचे वाला तरीका है। और ये तो मैंने तुमको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि गौरेश को ना आकांक्षा अच्छी लगी लेकिन वो जानबूझ के गया नहीं है उससे बात करने। और तुमको नहीं लग रहा है गौरेश यहाँ पे प्यार विला में बहुत ही अलग सा है, पैसा विला में बहुत ही वो सबको हमेशा रेज वेट करने के लिए तैयार रहता था एकदम अटैक मोड पे हमेशा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही काम लग रहा है। तुमको नहीं लग रहा है ऐसा कर रहा है क्या वो कि नया है अभी सबसे बातें हो रही है इसीलिए थोड़ा ऐसा एक्ट कर रहा है? हमारी आइडेंटिटी है, टंटू बंटू घूमते हैं, पता सबको कौन है, सहारा है बस और कुछ नहीं। सहारा है बस और कुछ नहीं। मस्त था वो। चंटू बंटू नहीं, चंटू का चमचा, चंटू गुल्लू है और तू चमचा ही है बस। सही में गौरेश कुछ भी, मेरे को मैं बोल रही हूँ फिर से, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर लगता है मेरे को, लेकिन उसका अलग से कुछ है ही नहीं। गौरेश को सब इसलिए जान रहे बस कि भाई ये गुल्लू की देखा देखी करता है। रॉन और मोहित पहले दिन से सबको बोल रहे हैं कि वो लोग एक दूसरे को बाहर से भी जानते हैं और वो लोग बाहर से भी अच्छे दोस्त हैं। वो लोग एक दूसरे के लिए जब केयर करते हैं तो भाई वो दिखता है अलग सा कि हाँ एक दूसरे के लिए खुश हो रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है दूसरे के साथ, तो बुरा हो रहा है तो बुरा फील कर रहे हैं। आयुष और दीप्तांशु का ये दिखा। दीप्तांशु जैसा लड़का सोचो वो कितना हरामी सा लगता है, वो रो रहा है अपने दोस्त के जाने पे, तो मतलब अच्छा बॉन्ड ही होगा। उन लोगों का भी आज तक नहीं लगा कि कोई किसी की चमचागिरी कर रहा है, लेकिन गुल्लू और गौरेश ही क्यों? कुछ तो गौरेश कर रहा होगा ना गलत। 100% श्योर कि गुल्लू मेरी आइडियल मैच है। मुझे लगता है कि हम एक आइडल मैच है। यस, आई थिंक कि आई एम योर आइडल मैच। ऑनेस्टली मैं और हिमांशु का कनेक्शन बहुत अमेजिंग है इस गेम में। लिटरली वी हैड एन आई कांटेक्ट। देखो अभी तक कोई भी आइडियल मैच बना नहीं है। मेरे को लग रहा है ये इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि सारे लड़के वहां पे जो लाए गए हैं
वो सब तो अंजलि के आइडियल मैच है, बाकी लड़कियों के साथ कैसे आइडियल मैच बनेगा उनका? अंजलि तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल, ये एकदम पागल कर देती है। इसकी बातें सुन लो थोड़े देर भी तो ऐसी बातें करती है भाई। इससे मेरे को तानिया मित्तल वाली वाइब्स आ रही है कि वो एक टाइम को तुमको अच्छी भी लगेगी, थोड़े देर तुमको उस पे हंसी भी आ जाए और फिर उसी वक्त तुमको उस पे गुस्सा भी आ जाए। उसका कैरेक्टर कुछ वैसा सा है, फेक। हाँ, फेक बुला रही हूँ मैं उसको। वो तो बस ऐसा है कि होस्ट वहां पे गेम खेलते नहीं है, वरना अंजलि बोल देती मेरा आइडियल मैच करण भी है। सब हंसे थे, करण ने अपनी हंसी कंट्रोल की थी। ठीक है, भाई आकांक्षा ने बजाया अंजलि को लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे पूरा, भाई मजा आया। मतलब इतना दिल को ठंडक मिली ना, क्योंकि ऑडियंस जो सोचती है वो वहां पे आकांक्षा बोल रही थी उस टाइम पे, व्हाट इज योर टैलेंट, चेजिंग मैन। खाने वाला टास्क परफॉर्म किया ना अंजलि ने, इसके पहले तो उसको कुछ परफॉर्म करता हुआ देखा नहीं है मैंने। क्या और परफॉर्म किया उसने ऐसा कि वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि भाई मतलब रोडीज का ऑडिशन देखा है मैंने इसका, और मैं बता रही हूँ तुमको ये आगे जाके भी हागेगी। बैठ के खाना था उसने खा लिया है, अब वो हागेगी। और सदफ यहाँ पे क्या दलभतारी कर रही है मेरे को समझ में नहीं आया। सदफ को एक्चुअली अंजलि ने उसके कैरेक्टर पे ही बोला था, और सदफ रोई है अगर शो में किसी के बोलने पे तो वो अंजलि के बोलने पे रोई थी वो। तो यहाँ पे आई एक्सपेक्टेड सदफ टू सपोर्ट आकांक्षा। डोंट टेल मी सदफ लाइक्स अंजलि, क्योंकि बस बीच में से टेन गया है तो सदफ और अंजलि की दोस्ती हो गई है। और मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने ये पार्ट नोटिस किया कि नहीं, अनीशा, सदफ, सौंदर्या, अंजलि ये सब मिलके आकांक्षा को पहले क्या सनी और करण ने बोला है ये बोल के उसको टॉन्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये गेम खेल देती है अपने दोस्तों के साथ भी वगैरह वगैरह, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन जैसे इत्मीनान से आराम से आकांक्षा ये बात करण को बता रही थी, तब करण कहता कि लेकिन ये तो पुरानी बात है ना, इस बारे में बात क्यों कर। सारे रियलिटी शोज में ऐसा होता होगा कि शो में तड़का डालने के लिए ये लोग किसी को तो विलेन बनाते होंगे। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि स्प्लिट्सविला में वो आकांक्षा है। वैसे कायरा को भी ये लोग सिमिलर ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, क्योंकि कायरा इज सच ए गुड परफॉर्मर, लेकिन फिर भी उसको इमोशनली थोड़ा ये लोग वीक करना चाह रहे हैं ताकि उसका गेम भी इफेक्ट हो। जैसे वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, माचिस थोड़ी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं कि गुल्लू वहां मजे कर रहा है, जबकि गुल्लू खुश नहीं लग रहा है वहां पे। गुल्लू वहां जाके भी सोच रहा है कि कायरा के साथ परफॉर्म करना है, और उसको पता ही नहीं है कि कौन सी लड़की के साथ वो खेले। तुम लोगों ने तो देखा ही कि कैसे करण की छोटी छोटी बातों को हिंट लेके समझ के चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है शो वालों ने जैसे आकांक्षा को टारगेट किया था पिछले कुछ एपिसोड्स के पहले, वो सब देख के सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो आकांक्षा के अगेंस्ट हो गए हैं कि ये अपने दोस्तों के अगेंस्ट जाके चीजें करती है, और ये लोग आकांक्षा को बहुत ही ज्यादा मिसट्रीट कर रहे हैं। मैं बोलूंगी सब मिल के झुंड बना के चढ़ रहे हैं उस पे। I don't think she deserves that यार। I don't think she is that bad of a person. In fact, I think she is very real and nice. मेरे को लगता ही नहीं है आकांक्षा ने उतना दिमाग चलाया जितना सनी और करण ने वो एपिसोड में बता दिया था कि आकांक्षा और योगेश ने चलाया है। योगेश का तुमको वहां पे भी दिखा कि कैसे वो कमेंट में लिख रहा है 2 कदम आगे का सोचो, उसने वैसे ही उस वाले एपिसोड में 2 कदम आगे का सोच के किया, और आकांक्षा ने सिर्फ अग्री किया है उसके बातों पे, और सब मिलके उस पे तब से ही चढ़ गए हैं। उसके बाद से nobody is being nice to आकांक्षा। ये अंजलि और सदफ जो इकट्ठा हुए ना भाई, इन लोगों की 2 दिन की दोस्ती है, आगे जाके इनकी पक्का लड़ाई होनी है। और सदफ का तो मेरे को लग रहा है कि सौंदर्या को छोड़ के उसकी सबसे ही लड़ाई होनी है। I really liked how she shut people up, लेकिन अब वो क्या कर रही है, वो मुंह नहीं बंद करवा रही है, वो धक्का देने निकल जा रही है। भाई that was so wrong। सौंदर्या और सदफ अगर ऐसे ही बेफालतू वो चिल्लाते रहे ना तो फिर वही हाल हो जाएगा कि अंधों में काना राजा। अगर 100 बुरे लोगों में से कोई एक थोड़ा सा ठीक हो, बस थोड़ा सा, ये नहीं कि अच्छा इंसान है वो, तो लोग उसकी तारीफ ही करने लग जाते हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा है। सुजैन के साथ वही होगा। अगर सुजैन ने अपने आप पे कंट्रोल रखा और फ्यूचर में जाके वो सदफ और सौंदर्या को लेके ऐसा कुछ गंदा नहीं करती, जैसे सदफ ने अभी धक्का मार के गुंडागर्दी दिखाई है अपनी, अगर वैसा कोई बिहेवियर सुजैन आगे चल के नहीं दिखाती तो लोग उसको पसंद करने लगेंगे। भाई तेरे क्लास में आके तुझे समझा रही हूं, ठीक है? You utter one word more out of your mind and you'll see what I can do with you. क्या बोल खा रही है वो?
Guys, अच्छा लगा ये सब करके? You want to make life hell for her? Then how is it a problem when she does the same to you? One second, Anisha. Don't make me do this. हो गया, I give you enough time. सौंदर्य, आप बोल रही हैं बार-बार खड़े होके कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं. आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं. करण है होस्ट. जो आपने आज यहाँ पर किया है, सौंदर्य आपने भी और सदफ ने भी, तो क्या आपके पेरेंट्स देख के बहुत खुश होंगे कि वाह. भाई सौंदर्य यहाँ पे बोलती है हाँ सर मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करेंगे. भाई मेरे को हंसी आ गई थी तभी. आई डोंट नो, आई लव हाउ सौंदर्य के मन में जो रहता है ना वो मन में नहीं रखती, वो बोल देती है. तो मतलब वो थोड़ा फनी लगता है मेरे को. लेकिन मैंने पहले भी बोला था अगर ये लोग सिर्फ बोले और खेले नहीं तो इन लोगों को हेट मिलेगा. और सौंदर्य का मैंने ऐसे देखा कि वो बाहर आने के बाद भी बहुत ही उस तरीके से बात कर रही है दैट शी इज स्टिल इन द गेम एंड शी डज नॉट लाइक पीपल. तो जब तक चलेगा शायद ये लोग बात करेंगे ही उस बारे में. ऑफ कोर्स करेंगे, एंगेजमेंट चाहिए भाई सबको. आई थिंक सुजैन इज द यंगेस्ट ऑन द शो देयर. मैं ऐसा ना करूं और शायद मोस्टली लोग ना करें कि अगर तुमको पता हो कि कोई तुमसे इतना छोटा है, सदफ का एज है अच्छा खासा, और कोई बच्चे पे क्यों चढ़ना चाहेगा टू प्रूव योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर. ये रजत दलाल करता है, बच्चों को पकड़ के मारना, अपने से वीक लोग ढूंढ के उनसे लड़ाई करना. तो भाई वैसे लोगों को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं मानती हूँ. आई डोंट लाइक हाउ सुजैन टॉक्स. तुम बोलना ऐसे बहुत ही लचक के बातें करती हो, पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा लगता है वो. एंड आई हेट व्हाट शी डिड टू सौंदर्य, वो चाय फेंकने वाला मोमेंट. लेकिन अगर इसका बिहेवियर आगे जाके शो में ठीक रहा तो हो सकता है करण और सनी सुजैन की साइड ही ले. मेरे को तो पक्का पता है कि नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है उसमें सदफ की बजेगी और सनी बजाएगी. क्योंकि आप पावर चार्ट पे टॉप पे है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन 3 लड़कियां हैं जिनको आप स्प्लिट कॉइंस कमाने का मौका नहीं देना चाहते? इस एपिसोड में सबसे बुरा वो कौन 3 लड़कियां कायरा के साथ हुआ था. सबसे बुरा. ये कैसा पावर था रे भाई. दिया अच्छी फाइनली द बॉल इज इन माय कोर्ट. जितना ये योगेश ने मुझे बोला था ना कि निहारिका के साथ ही परफॉर्म करेगा, अब तुझे मैं चांस ही नहीं दूंगी किसी के साथ परफॉर्म करने का. अस्मिता, निहारिका, अब तो बैठ के पॉपकॉर्न खा. क्या हो ना. So these 3 were our targets and we were like उड़ाओ फाइन है. याद है हमने बोला था तुम लोगों से we'll turn your world upside down. तो ये तो बहुत पहले बोला था ना. यही होने वाला है. कायरा आपने जिन 3 लड़कियों के नाम लिए हैं, कियोना, निहारिका एंड अस्मिता, कि वो अब वही तीनों चैलेंज परफॉर्म करेंगी. इतना मेरा दिमाग घुमा था ना यहाँ पे. देखो हो सकता है पीपल हेट कायरा फॉर मेकिंग ग्रुप्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स देयर एंड फीलिंग सो मच, बीइंग सो इमोशनल. I don't. I think Kaira is stronger than Niharika. I really think so. मेरे को तो भाई उसमें कुछ खराबी लगती नहीं है जिस वजह से लोग उसको हेट करें. I think she is a really nice human as well. वो अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रही है. मैंने उसको नहीं देखा वो किसी के बारे में बहुत ही गंदे तरीके से बात करे, गाली गलौज करे. बहुत ही इज्जत से वो सबसे बात करती है. इनफैक्ट मेरे को याद है मोहित और खुशी वाला जब हुआ था, खुशी ने मोहित को बोल दिया था कि इसने मेरे को टच किया. खुशी को पता था वो चुतिया क्या कर रही है, लेकिन जबरदस्ती चढ़ रही थी, लड़ाई कर रही थी. तभी भी कायरा वाज द वन जो बोल रही थी कि आराम से तुम लोग बात करो, शांति से आप बताओ अपना पॉइंट, फिर खुशी बताएगी अपना पॉइंट. ऐसे शांति से वो बात करवाना चाह रही थी, लेकिन खुशी ज्यादा चढ़ रही थी और फिर मोहित को भी बुरा लगा था तो वो चला गया था वहां से. बट आई रियली थिंक कि कायरा बहुत ही अच्छी इंसान है. और उसके साथ इन लोगों ने जो गेम किया ना उस दिन, पावर चैट पे आप सबसे ऊपर हैं तो आप जो बोलेंगी वही होगा, फिर आपने जो बोला वो नहीं होगा. क्योंकि याद है हमने आपको क्या बोला था. अच्छा कब बोला था ये सब? स्टार्ट में ना. अभी क्या बोला रे तूने कि मेरे पास पावर है, तो ये कैसा पावर हुआ? मैं तो रोने लग जाती भाई. उस दिन कायरा का जो मूड था बहुत ही फेयर था. उसको एक तो लोग गुल्लू की बातें बता रहे थे, झूठ भाई. गुल्लू इज द ओनली लड़का जो वहां जाके इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है किसी लड़की में. उसके बारे में आके इन लोगों ने कायरा को बताया कि भाई वो तो बहुत खुश है, वो तो पूल पार्टी कर रहा है, ये कर रहे हैं. कायरा को ये लोग जानबूझ के वीक कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है. इन लोगों को पता चल गया है कि कायरा फील्स टू मच, इसको इमोशनल करो. और स्प्लिट्सविला वाले खत्म हो जाए, लेकिन ना मैं कभी कायरा को हेट करूंगी ना मैं कभी निहारिका को हेट करूंगी. वो दोनों मेरे को बहुत पसंद है एज अ परफॉर्मर, एज अ कंटेस्टेंट, एज अ ह्यूमन. आई थिंक कायरा इज बेटर. तो देखो प्यार वाली चीजें तो रह नहीं गई हैं स्प्लिट्सविला में इस साल. अब बेचारा चक्षदीप ही निकलने वाला है क्योंकि वही प्यार करने आ गया है यहाँ पे बागी अकेला, और फिर निकलेगी क्यों ना. तो मतलब मैं चाह रही हूँ कि जब प्यार नहीं चल रहा है तो गेम ही खिलवाओ भाई, दिखे कौन स्ट्रॉन्ग है. आई हैव दिस फीलिंग कि अनीशा गुल्लू से जाके बात करेगी
और इन लोगों को शायद थोड़ा देर तक दिखाएं ये लोग साथ में, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।